शिकारी नान का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इनकी हकीकत बताते हैं। कसूर अपनी खाने पीने की सौगात की वजह से बहुत मशहूर है। शायद इसकी यही वजह है कि इनका जायका और म्यार बाकी शहरों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह कसूर के गांव मानावाला में बनने वाले ये शिकारी नान आज हमारे हत्थे चढ़ गए। जैसे ही कसूर कमाल चिश्ती मोड़ से गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ रुख करते हैं तो 5 से 7 किलोमीटर के फासले पर आपको एक गांव मिलता है जिसका नाम है मानावाला। इस गांव में दाखिल होते ही बाईं जानिब आपको एक नान की शॉप नजर आती है जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है शिकार नान। इनके शिकारी नान तो मशहूर हैं ही, लेकिन इनके बैठने की जगह और उसका एटमॉस्फेयर वो भी अपनी तर्ज पर बिल्कुल मुनफरिद नजर आया। यानी पत्थर के बने हुए टेबल और बेंचेस जिन पर बैठकर आप नान खा सकते हैं, जबकि ऐसे पत्थरों पर बैठना मामूल में मुनासिब नहीं लगता, लेकिन नान का जायका अच्छा होने की वजह से आप यहाँ जम के बैठे रहते हैं। शिकारी नान अपनी तर्ज का एक ऐसा नान है कि जिसके अंदर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि मालिक का कहना था कि ये सब्जियों और दालों से बनाया जाता है, लेकिन इसका जायका इतना लजीज होता है कि ये शिकार का मज़ा देता है। या फिर शायद इसका नाम शिकारी नान इसलिए भी रखा गया हो कि जो लोग एक दफ़ा खा लें वो दोबारा इसका शिकार बन जाते हैं, यानी कि वो बार बार इसे खाने आते हैं। अपनी तर्ज का ये छोटा सा एक नान होता है जिसके ऊपर एक मसाला लगाया जाता है जिसके अंदर दालें और सब्जियां मिक्स होती हैं। मसाले की एक लेयर बनाने के बाद इसको ऑयल में फ्राई होने के लिए डाला जाता है। चंद लम्हों बाद ये नान वापस निकाल कर सर्व कर दिया जाता है। शिकार नान की इस जगह पर हमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो सफाई थी, और इसके साथ साथ दरख्तों की घनी छांव और ग्रीनरी एक अलग ही खूबसूरती का मयार पैदा कर रही थी। इनके मयार और जायके का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये जो नान को फ्राई करने के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी एक सेहतमंदाना और अच्छी कंपनी का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में जब हमने मालिक से पूछा तो उनका कहना था ये मिक्स सब्जियां होती हैं और दाल होती है, इसके अलावा ये सूफी ऑयल में फ्राई करते हैं, केचप होती है साथ और रायता होता है। लोग बस पूरे पाकिस्तान से आते हैं, खाने के बाद कहते हैं यार ये किस चीज़ का शिकार करते हैं आप। हम बताते हैं कि हम सब्जियों का शिकार करते हैं। ये वेजिटेबल बना हुआ है ना, इसमें किसी किस्म का कोई गोश्त नहीं है। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये नान आपको सारा दिन मुयस्सर नहीं होते, बल्कि आपको सपहर में ये नान मिलते हैं। सपहर से रात गए तक आप ये नान एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ नान ही नहीं बल्कि बहुत ही लजीज दही भल्ले भी दस्तयाब हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता गया वैसे वैसे खाने वालों की तादाद में भी इजाफा होता गया, और देखते ही देखते गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी लाइनें लग गईं। यहाँ के मालिक का इखलाक और अंदाज इतना अच्छा था कि उन्होंने हमारे साथ बैठकर नान खाए और हमें गाइड किया कि हमारी तमाम तर मसनूआत बिल्कुल हलाल और अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से बनाई जाती हैं। शाम का पहर एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कसूर की मशहूर सौगात आप बड़े लजीज तरीके से गर्मा गर्म खाएं, तो फिर आपको कसूर के गांव मानावाला में ज़रूर आना चाहिए। और अगर आपने पहले नान एंजॉय किए हुए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि इनका मयार और जायका कैसा है।